नमस्कार दोस्तों, साल 2025 में पड़ने वाली विवाह पंचमी पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। विवाह पंचमी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है इसका महत्व। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के व्रत और त्योहारों से संबंधित तिथि की सही और सटीक जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसकी तिथि जान लें। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 24 नवंबर को रात 9:22 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 नवंबर को देर रात 10:56 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 25 नवंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री राम और माँ सीता की शादी की सालगिरह मनाया जाएगा। इस दिन कुछ शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। ज्योतिषियों की माने तो विवाह पंचमी के दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। इसके अलावा श्रीवास योग का भी संयोग बन रहा है। इन योग में भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा करने से शुभ और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता और निकटता आती है। पंचांग के अनुसार उस दिन सूर्योदय सुबह 6:52 पर है, सूर्यास्त शाम 5:24 पर, चंद्रोदय सुबह 11:02 पर, चंद्रास्त रात 9:33 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 6:58 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:22 से 5:49 तक, निशिता मुहूर्त रात 11:42 से 12:35 तक। हर साल अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह में विवाह पंचमी मनाया जाता है। यह पर्व हर साल अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। पुरातन शास्त्रों में कहा गया है कि त्रेता युग में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर भगवान राम और जगत की देवी माँ सीता परिणय सूत्र में बंधे थे। इसके लिए हर साल अगहन महीने में विवाह पंचमी मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन क्यों नहीं करते हैं लोग विवाह? मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि के दिन स्वयं भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। उसी दिन विवाह करने से क्यों परहेज किया जाता है? इसका कारण धार्मिक मान्यता और उनके जीवन की घटनाओं से जुड़ा है। धार्मिक कथाओं के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद ही भगवान राम और माता सीता को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। भगवान राम को राजकाज छोड़कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। इस दौरान माता सीता ने भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया। बाद में उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और राज्य में फैली गलतफहमी के कारण उन्हें परित्याग का भी दुख झेलना पड़ा। इन घटनाओं को देखते हुए ये माना जाता है कि विवाह पंचमी पर विवाह कराने से नवविवाहित जोड़े को भी अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि इस दिन विवाह नहीं किए जाने की परंपरा है। अनेक ग्रंथों में विवाह पंचमी को अत्यंत पावन और शुभ तिथि भी बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन न केवल भगवान सीताराम और माता सीता का विवाह हुआ था, बल्कि इसी तिथि पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अवधि संस्करण की रचना भी पूर्ण की थी। इस कारण यह दिन धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक तीनों ही दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवाह पंचमी का पर्व अयोध्या और नेपाल के जनकपुर में बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। अयोध्या में राम सीता विवाह की झांकियाँ सजाई जाती हैं, विशेष अनुष्ठान होते हैं और हजारों की संख्या में भक्त इस शुभ तिथि का साक्षी बनते हैं और पहुंचते हैं। वहीं जनकपुर में आदिकाल से चली आ रही पारंपरिक शादी की रस्में आज भी देखी जा सकती है, जिससे यह पर्व और भी आकर्षक बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता जानकी की विधिवत पूजा करने से घर परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। विशेष रूप से तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सिद्ध चौपाइयों का जाप इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को मनचाहा फल मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा यह दिन शुभ योग और मांगलिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। अविवाहित कन्याएं अगर इस दिन से राम और सीता माता की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा और योग्य वर प्राप्त होता है। वहीं विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन पूजा अर्चना करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौभाग्य और स्थिरता बनी रहती है। ये थी संपूर्ण जानकारी साल 2025 में पड़ने वाली विवाह पंचमी पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।